हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। ये कोर्स वर्क का सिलेबस का वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पेपर होते हैं उनका सिलेबस का वीडियो बना दिया है। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, जिसमें जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बना दिए हैं। जो जो जिन भी सब्जेक्ट के भी बचे हुए हैं सिलेबस, उनका ये सारा इसी में रहेगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम। अब मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, ठीक है। ये जो रहेगा मैथमेटिक्स का रहेगा, क्रेडिट 3 मिलेंगे, 75 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 5 यूनिट में डिवाइड रहता है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ओडीई, सिंगुलर सॉल्यूशन, इनिशियली वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ओडीई एंड द जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीई, है ना। एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये आपको देखना होगा। सेकेंड यूनिट है फंक्शनल एनालिसिस, जिसमें ये आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ थ्योरम देखोगे, नॉर्म एंड लीनियर स्पेस देखोगे, रिफ्लेक्सिव स्पेस भी, है ना, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स। थर्ड यूनिट है लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्वेक्स सेट देखोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल ऑफ एलपीपी, हाइपर प्लेन, ओपन क्लोज, हाफ स्पेस, है ना, ये सब आप देखोगे। चलो, फोर्थ यूनिट है पार्शली ऑर्डर सेट, है ना, एलिमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी और डायरेक्टेड ग्राफ ट्री एंड स्पैनिंग ट्रीज, ये सब आप देख लेना। फिफ्थ यूनिट है ऑपरेशन रिसर्च मॉडलिंग, जिसमें डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसकी, स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देखना है। इसमें 2-0 सम गेम विद द सैडल पॉइंट्स, विदाउट सैडल पॉइंट। अब हम देखेंगे किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। अब हम देखेंगे एजुकेशन का, जो कि 75 मार्क्स का रहता है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रेडिट 3। इसका सिलेबस देखेंगे हम। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड द फिलोसफी, concept nature of education, relationship between the education and the philosophy. यूनिट सेकेंड है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंजेस एंड सोशल चेंज इन इंडिया, ये देखोगे आप। एंड थर्ड यूनिट में देखोगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट, स्कोप, एजुकेशनल साइकोलॉजी वेस्टर्न एंड इंडियन, ठीक है ना, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू लर्न टीचर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर एंड ऑफ लर्नर्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड केस स्टडी। अब हम फोर्थ यूनिट देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड, है ना, एंड मैचुरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इरेक्शन की देखनी है आपको, मोरल डेवलपमेंट, है ना, जिसमें पियाजेट है और कोहेलबर्ग है। एंड फिफ्थ यूनिट है इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये सब आपको देखना होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, है ना, इंटेलिजेंसी, जिसमें मीनिंग देखनी है, थ्योरीज देखनी है विथ रेफरेंस टू द मल्टीपल इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, इसमें उसके कॉन्सेप्ट देखना है, स्टेट्स देखना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते ये देखना है, ठीक है, और गिलफोर्ड और, है ना, टॉरेंस का देखना है। पर्सनालिटी, जिसमें कॉन्सेप्ट देखना है आपको, उसका फैक्टर अफेक्टिंग देखना है, डेवलपमेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा एमएड में या कि फिर एमए इन एजुकेशन में, ठीक है। लर्निंग थ्योरी और ये सब आप देख लेना। अब हम सेकेंड जो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, मतलब पूरा सब एजुकेशन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे, चलो अब हम देखेंगे कॉमर्स का सिलेबस के का वो, ठीक है ना। क्रेडिट 3 रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखो सब्जेक्ट नेम ये है, ठीक है। पहला यूनिट है रिसेंट ट्रेंड इन अ फाइनेंशियल, 5 यूनिट्स होंगे, ठीक है ना, कॉमर्स का है ये। इसके बाद मैनेजमेंट का देख लेंगे अपन। रिसेंट ट्रेंड्स इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मिनट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्फ्लेशन,
अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। इतना सारा है सब कुछ। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इस वजह से आप देखते जाएं। सेकेंड यूनिट है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, मैनेजमेंट, डिवाइडेंड एनालिसिस, इतना सारा कुछ है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिसी इन्वायरमेंट, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, ये सब आपको देखना है। जैसे फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब हम फोर्थ यूनिट में आएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, है ना, प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड बैंकिंग एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, एनपीए एंड ई बैंकिंग। फिफ्थ यूनिट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, है ना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट्स, और ये सब आप देख लेना। प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ये सब किसमें है, फिफ्थ यूनिट में, ठीक है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के उसको सिलेबस को, ठीक है ना। ये कोर्स वर्क का सिलेबस रहेगा, 75 मार्क्स रहेगा, क्रेडिट 3 मिलेंगे आपको। चलो अब देख लेते हैं। यूनिट 5 है, सॉरी यूनिट 5 में डिवाइड रहेगा। यूनिट फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, नेचर क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस, है ना, मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स, टॉयलर एंड फायोल, ये सब आपके वो हैं, मतलब थिंकर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसी तरीके से ओपी परफॉर्मेंस देखेंगे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट, डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ओडी। थर्ड यूनिट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस, रोल डिस्क्रिप्शन, मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस, जॉब, है ना, एम्प्लॉयज़ एंड वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन। अब हम फोर्थ यूनिट देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें फाइनेंस फंक्शन हो गया, है ना, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये सारा कुछ है फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में है मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, है ना, न्यू इशू इन द मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। ये बुक है, बुक आप इन बुक्स को ले सकते हैं, या कि फिर जब कोर्स वर्क की क्लास में आपको बता दिया जाएगा कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो उस बुक से पढ़ लेना, या कि फिर आपने एमबीए तो किया ही होगा तो आपको पता ही होगा, है ना, किस बुक से पढ़ना है। अब इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, 1 मिनट, कौन सब्जेक्ट, ये लॉ का रहेगा सिलेबस, 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, क्रेडिट 3 का रहेगा, जो भी आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव ट्रेंडिंग इन इंडिया न्यू वर्जन, है ना, ये आप देख लेना। 5 यूनिट में डिवाइड रहेगा, ये देखो, है ना, थोड़ा सा वो है, प्रिंटिंग सही नहीं है। सेकेंड यूनिट है ये, आप लोग समझ जाना। एंड थर्ड लॉ एंड क्या लिखा हुआ है ये, मुझे मतलब थोड़ा सा मिस प्रिंट की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड यूनिट ये है, आप लोग शायद आपने एलएलएम करा हो तो आपको तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब यदि कोई मिस प्रिंट है तो आप कर लेना अपने से, बस इतना ही है, थर्ड यूनिट तक ही है, ठीक है ना, लॉ का। ये देखो 1 2 एंड 3 में पूरा A to Z मिक्स है,
चलो, लॉ का देख लिया ना आपने। एक मिनट, ये एक्वा कल्चर का है सिलेबस, जिसमें आप देखोगे एक्वाटिक बायोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से फिजियोकेमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एंड सॉइल, एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एस्टिमेशन ऑफ बायोमास एंड अ ग्रॉस प्रोडक्शन, एंड अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्लैंक्टन्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, है ना, प्रिजर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेथोम्स, ये सब आप देख लेना, ठीक है ना। थर्ड है माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डार्क फील्ड एंड फेज कॉन्ट्रैक्ट्स माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। इसी तरीके से देखेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फॉर अ माइक्रोस्कोपी एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है ना। थर्ड में सेंट्रीफ्यूगल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप देखोगे स्ट्रक्चर देखोगे इसका, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वेरियस सैंपल, UV, VIS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, AAS, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलिशा एंड PCR, structure and principal application of paper and gas ion exchange chromatography, structure and principal applications of the high performance liquid chromatography, molecular sieve and affinity chromatography. Third है structure, principal and application of paper, gel, poly, है ना, gel and electrophoresis, sodium SDS phase and vertical submarine, ये सब आप देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑन द इलिशा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ PCR। फिफ्थ यूनिट है फिश टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, LC50, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल, डिसेक्शन ऑफ फीसिस फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोपोटोमी एंड स्लाइड प्रिपरेशन, और ये सब आप देख लेना, ठीक है ना। आप कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, बिब्लियोग्राफी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे डिफेंस एंड स्टडीज़, ठीक है ना, इसका सिलेबस देखेंगे, 75 मार्क्स का रहता है, 3 क्रेडिट्स मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो, पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एंड ऑफ पावर नेशनल सिक्योरिटी। इसमें कुछ क्या दिया, देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मिनिमम पासिंग मार्क्स विल बी 40, नो नेगेटिव मार्किंग। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबका सब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो है, पेपर होता है। लेकिन यदि आप जब कोर्स वर्क की क्लासेस लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो, फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसमें एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द, ये सब आपको देखना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जियो स्ट्रेटजी एंड द जियो पॉलिटिक्स, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे, ठीक है, इस पर कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ टेरर, है ना। सेकेंड देखें कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेटेजिक थॉट्स बाय द क्वार्टल, इतने सारे हैं जो कि इनके थॉट्स आपको देखने होंगे। सेकेंड यूनिट है द प्रॉब्लम ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, जैसे थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वार, प्रिंसिपल ऑफ वार, टाइप्स ऑफ वार, ना, सिविल मिलिट्री रिलेशन इन इंडिया,
ये आप देखोगे। और टेररिज्म, इट्स डायमेंशन एंड इम्प्लीकेशन। व्हाट इज़ द टेररिज्म, कॉज ऑफ टेररिज्म, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, आपको ये देखना होगा। ठीक है, चलो। और टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म मेजर्स। थर्ड यूनिट है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पॉलिसी, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर ना डॉक्ट्राइन, इंडियन न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग चाइना एंड पाकिस्तान। एंड नेशनल इंटरेस्ट इंडियन पॉलिसी, इसमें आप इंटरलिंकेज ऑफ फॉरेन डिफेंस इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब आप देखोगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कौन सा है ये, थर्ड है ना। फोर्थ है इंडियन ओशियन, जिसमें आप देखोगे इंडियन ओशियन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन मेरिट टाइम स्ट्रेटजी फॉर 21 सेंचुरी, है ना, ये सब आप देखोगे। एंड एक मिनट, रीजनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जैसे नेशनल सिक्योरिटी आर्म्स एंड डील्स, इफेक्ट ऑफ, है ना, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन अ साउथ एशिया। और फिफ्थ यूनिट है द आर्ट ऑफ वार एंड वारफेयर, ग्रीक ऑफ आर्ट ऑफ वार एंड रोमन आर्ट ऑफ वार, ना बैटल ऑफ झेलम, ये सब आप देखोगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये रहा पूरा, किसका था ये, डिफेंस वाला था ये। ठीक है, डिफेंस का था। अब आगे देख लेंगे जो भी सब्जेक्ट होगा। आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड रिलेटेड फिटनेस असेसमेंट इन अ यूथ। इसका जो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस, है ना, फिर फिजिकल एजिंग। ठीक है, एंड थर्ड इज़ द टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन अ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ रहेगा स्पोर्ट स्पेसिफिक फिटनेस टेस्टिंग। इसी तरीके से फिफ्थ है फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द पॉजिटिव साइकोलॉजी। फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ है, क्या है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इन अ स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड सिक्स्थ है थ्योरी एंड methodology of training and assessment. And फोर्थ है, सॉरी, एट्थ है साइकोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। और नाइन्थ है, ये रहेगा। ठीक है, टेंथ है सोसाइटी एंड, ये सारा कुछ रहेगा, आप देख लेना अच्छे से, मुझे ये थोड़ा सा वो लग रहा है इसका सिलेबस। 11 है मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस इन स्पोर्ट्स। इसी तरीके से 12 है बायोमैकेनिक्स ऑफ एक्सरसाइज फिटनेस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इतने सारे हैं। ठीक है ना, एक मिनट, थर्टीन है ये। ठीक है, 14 है साइकोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, सॉरी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं है। एक मिनट, मैंने कहीं शायद साइकोलॉजी पढ़ दिया है शायद, एक मिनट देख लेती हूँ मैं कहाँ है। हाँ, फिजियोलॉजी, यहाँ पे मैंने पढ़ दिया था साइकोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। और ये कौन सा है, एक मिनट, ठीक है, आप लोग ये देख लेना, पता नहीं कैसा कैसा दिया हुआ है, थोड़ा समझ से परे है।
ये देखो आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी, 50 मार्क्स की थ्योरी, और ये सब इतना सारा ये सब रहेगा आपका। वो मार्कशीट आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।